दोस्तों, शिक्षक भर्ती के एग्जाम में मनोविज्ञान के कथनों से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और हम लोग क्या करते हैं कि अंतिम समय में डिप्रेशन के लिए पूरी मनोविज्ञान की किताब खोलकर बैठ जाते हैं और डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं और रटने लगते हैं मनोविज्ञान के कथन। टॉप 38 में हमने पूरी किताब को समाहित कर दिया गया है। यहाँ पर बिना रुके जो है टॉप 38 हर बहन, हर भाई, हर गृहिणी के लिए मैं चाहूँगा कि आपके 2 से 3 नंबर बढ़ जाएँ। इंक्रीजमेंट हम चाहते हैं। क्यों? क्योंकि अगर 2-3 नंबर आपके इस वीडियो से बढ़ गए तो आप समझ लीजिएगा लाखों की भीड़ में आप सबसे आगे होंगे। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बिना रुके। जिंदगी में टेंशन बहुत सारी है, तो क्या है? जिंदगी में टेंशन ही टेंशन है, फिर भी इन लबों पर मुस्कान है, क्योंकि जीना जब हर हाल में है तो मुस्कुरा के जीने में क्या नुकसान है मेरे भाई। यू आर ग्रेट, यू आर यूनिक, मनुष्य योनि में हो, तुमसे बेहतर कोई नहीं मेरे भाई। क्लियर? चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। कभी भी नर्वस नहीं होना है, बिना रुके। अब हमें कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा, ठीक है? पहला हम देखते हैं, यहाँ पर हम चैप्टर वाइज भी देखेंगे। स्टार्टिंग के कुछ इंपॉर्टेंट पहले देख लेते हैं। जीवन के प्रथम 2 वर्षों में बालक अपने भावी जीवन का शिलान्यास करता है। ये स्ट्रैग ने कहा है, कभी कभी स्ट्रैग भी आ जाता है। हमसे 2 वर्ष की बात कर रहा है। आप जानते हो जन्म से जो 5 वर्ष का स्टार्टिंग का जो एज होता है वो शैशवावस्था से रिलेट करता है। क्या होता है? शैशवावस्था होता है। तो स्ट्रैग महोदय की बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा है, काफी बार पूछी गई है। मैं कह सकता हूं कि 4 बार एग्जाम में आई हुई है। किस अवस्था को जीवन का स्वर्णिम समय कहा गया है? तो दोस्तों, बाल्यावस्था में। आयोग में बहुत सारे मतभेद हैं। गोल्डन एज जब हम पढ़ते हैं किशोरावस्था में, तो जब भी हम मतभेद वाले क्वेश्चंस की बात करें तो वो कभी भी हमारा 90% आने की चांस नहीं होती है। तो आपको बस याद कर लेना है, अगर स्वर्णिम समय पूछे तो अगर किशोरावस्था ना हो तो बाल्यावस्था ही मारना है, ठीक है? याद रखना है, गोल्डन एज जब हम किताबों में पढ़ते हैं तो हम जानते हैं कि हम सभी जानते हैं कि किशोरावस्था होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। दुश्चिंता की अवस्था किशोरावस्था होती है, कैरियर के प्रति चिंता किशोरावस्था होती है, तो ये सभी जानते हो आप। लेकिन खैर, अब हम चलते हैं वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ, जो हमारी परिभाषाएं हैं। बालक के हाथ, पैर और नेत्र उसके प्रारंभिक शिक्षक होते हैं। कथन किसका है? आप सभी होशियार हो, बाल्यावस्था किशोरावस्था में सभी जो है लगा लोगे, ठीक है? हम यहां पर कहते हैं कि अपने खुद के जो पैर होते हैं बच्चे के और खुद के नेत्र होते हैं, वो खुद ही के क्या होते हैं? प्रारंभिक शिक्षक होते हैं। ये रूसो ने कहा है। अब हम चलेंगे बहुत ज्यादा मोस्ट, जिस पर हम ज्यादा जोर दें परिभाषा पर, वो भैया बहुत ज्यादा मोस्ट होती है। कैसे? ये बहुत ज्यादा मोस्ट है। 20वीं सदी का बालक या बालक की शताब्दी किसने कहा? तो दोस्तों, जब भी हम 20वीं सदी के बालक की बात करें, यह अवस्था कहा है क्रो एंड क्रो ने बहुत ज्यादा परिभाषाएं तो नहीं दी हैं, लेकिन 2-3 परिभाषाएं तो जरूर दी हैं। वहां पर अधिगम के बारे में इन्होंने कहा है कि अधिगम, आदत, ज्ञान, अभिवृत्ति ही अधिगम है। और यहां पर कहा है 20वीं सदी को बालक की अवस्था कहते हैं। ये किसने कहा? क्रो ने। 3 क्वेश्चंस के बारे में बताने वाला हूं। ये 3 क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कह रहा कोरा कागज, कोरा स्लेट, कोरा कागज, मन मस्तिष्क से क्वेश्चन जो आते हैं, ब्रेन से क्वेश्चंस आते हैं। कैसे आते हैं? बालक का जो ब्रेन होता है, मस्तिष्क होता है, वो कोरा कागज होता है। जॉन लॉक। इसको ट्रिक से थोड़ा सा देख लेते हैं। कहते हैं कैसे याद करोगे? जब भी हम एक नई किताब खरीदने जाते हैं और नया नोटबुक खरीदने जाते हैं दोस्तों, उसमें जो है कभी कभी आपस में पेज चिपके हुए होते हैं। पेज चिपके हुए होते हैं, हम पटरी से या पेन से उसको जो है हम हटाते हैं। तो क्या करते हैं? हटा के ना पहले हटाएं ना उसको, या फिर पहले हटा लें और उसमें एक चित्र बना लें ब्रेन का। और ब्रेन का जैसे ही हमने चित्र बनाया तो हमने आपस में उन पेजों को जोड़ दिया। अब हमने ब्रेन का चित्र बना के हमने जो है क्या कर दिया? उन पेज को जोड़ दिया। तो अब हमने देखा कि जब पेज को जोड़ दिया है तो वो क्या हो गए? लॉक हो गए आपस में। जब भैया लॉक हो गए तो लॉक जो पेज हुए थे तो उनके बीच में क्या बना था? चित्र बना था। आप कहोगे क्या? कागज में किसका चित्र बना था? तो आप कहोगे मस्तिष्क का चित्र बना था, ठीक है ना? तो यार, दिमाग का चित्र बना था। कहां पर बना था? कागज में। और कागज हमने चिपका दिया था तो वो हो क्या गया? लॉक हो गया, ठीक है? एक चीज आपको याद हो गई, बाद बाकी तो आप मार ही दोगे। अब कैसे? इसको ट्रिक से याद कर लो। बालक का मस्तिष्क कोरा स्लेट होता है। स्लेट प्लेट, ठीक है ना? प्लेट। तो स्लेट जब आता है तो दोस्तों प्लेट मार देना, यानी प्लेटो मार देना। और बालक का मन कोरा कागज होता है तो दोस्तों ये अगर आ जाए तो रूसो होता है। यहां पर भी कोरा कागज लिखा है। यहां पर फर्क क्या है? मन है, यहां पर फर्क है मस्तिष्क। जब भी बालक का मन आ जाए तो रूसो, क्योंकि हम तो ये याद ही कर चुके हैं। तो जब ये याद कर चुके हैं तो दोस्तों ये तो अपने आप याद हो जाएगा। क्लियर? तो दोस्तों याद रखना, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है, अरस्तु ने कहा था। शिक्षा एक द्विध्रुवीय प्रक्रिया है, जॉन एडम्स ने कहा था। जॉन एडम्स के बाद आए कौन? हमारे जॉन डीवी साहब है। इन्होंने कहा कि नहीं भैया, द्विध्रुवीय नहीं होती, मैं तो नहीं मानता। इन्होंने कहा शिक्षा एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया होती है। क्या याद रखना है? जॉन डीवी ने कहा था।
त्रिध्रुवीय प्रक्रिया होती है ना, ट्रायंगल सिद्धांत बताया था, पाठ्यक्रम बताया था, शिक्षक बालक की बात करी थी, क्या करी थी नीचे कमेंट करिएगा, ठीक है। इसके अलावा जो है जब भी हमने बात की कि शिक्षा एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया होती है और एक वर्ड आया था कि मूल्यांकन एक त्रिमुखीय प्रक्रिया होती है, तो ये ब्लूम साहब ने, ब्लूम टैक्सोनॉमी आपने खूब पढ़ा होगा, 3 सिद्धांत दिए थे, संज्ञानात्मक, क्रियात्मक, भावनात्मक। संज्ञानात्मक के क्षेत्र में 6 सिद्धांत और दिए थे, अलग अलग बोध हुआ था आपका, ज्ञान हुआ था, प्रयोग हुआ था, ठीक है ना, विश्लेषण संश्लेषण की बात आ रही थी, ऐसे ही जो हुए थे। शैशव अवस्था जो है सीखने का आदर्श काल है, ये किसने कहा था, वैलेंटाइन। इन मीन्स क्या होता है, अंदर, वेल मीन्स होता है अच्छा। अगर अच्छे गुण हैं, अगर अच्छे आदर्श हैं बच्चे के अंदर, तो वो भैया क्या है, शैशवावस्था में ही तो होंगे। क्लियर, तो याद रखना है, यानी शैशवावस्था अगर आदर्श काल, आदर्श समय है, तो ये किसने कहा था, अगर आदर्श क्या होता है, अच्छा होता है, अच्छा मीन्स क्या होता है, बेल होता है, और भैया बेल होता है, तो भैया वो बेल जो आदर्श होंगे वो किसमें होंगे, बच्चे में होंगे ना, ये याद रखना है। हर बहन हर भाई मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, एक बार सिलेक्शन हो जाए, आप सभी के चर्चे होंगे। हम सभी जानना चाहते हैं कि आप कहाँ से, रोजाना पूछते हैं आपसे, कमेंट जरूर करें किस शहर से हैं आप। याद रखना है कि आपका सिलेक्शन मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। वीडियो को सब्सक्राइब अनसब्सक्राइब की बात तो होती रहती है, ठीक है ना। यहाँ पर सब्सक्राइब करना उनसे कहा जाता है जो बच्चे होते हैं, आप तो शिक्षक हैं, आपसे कहना मुझे अच्छा नहीं लगता, आपको अच्छा लगेगा तो जरूर करेंगे। बाल मनोविज्ञान एक मनोवैज्ञानिक, यहाँ पर वैज्ञानिक अध्ययन है, यहाँ पर जिससे क्या होता है, जिससे बालक के जन्म से पूर्व काल से किशोरावस्था तक अध्ययन किया जाता है। यानी कह रहा है कि जन्म के पूर्व काल से किशोरावस्था तक जो अध्ययन होता है वो किसने कहा है, क्रो एंड क्रो ने कहा है। इससे मिलता जुलता एक और कथन आता है, वो वुडवर्थ का है, ठीक है, मैं बताऊंगा अभी। जैसे ये देखते हैं अनुवांशिकता, वंशानुक्रम में वे सभी, अब हम चैप्टर से पे आ गए हैं कि वंशानुक्रम में वे सभी बातें आ जाती हैं जो जीवन का आरंभ करते समय, जन्म के समय नहीं बल्कि गर्भाधान समय यानी 9 महीने पूर्व व्यक्ति में उपस्थित होती हैं। अगर बच्चे से कहे कि 9 महीने पूर्व में ही जो है उपस्थित होती हैं, वंशानुक्रम कहलाता है, हेरेडिटी की बात आती है। आप सभी जानते हो ये किसने कहा है, वुडवर्थ ने कहा। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है परिभाषा है हमारी। माता पिता की शारीरिक मानसिक विशेषताओं का हस्तांतरण ही क्या है, वंशानुक्रम है। बोले कि शरीर का जो आपका निर्माण हुआ है, एक बच्चे का निर्माण हुआ है, वो कहीं ना कहीं एक माता के शरीर का विकास और एक माता के शरीर का मानसिक विकास, शारीरिक विकास, एक पिता के शारीरिक और मानसिक विकास का क्या है, कहीं ना कहीं दोनों का मिक्सचर एक बालक में आया है, हस्तांतरण है। ये किसने कहा है, जेम्स ड्रेबर ने। ये काफी बार परिभाषा आपके एग्जाम में पूछी गई है, तो 2 हमने पढ़ी है वंशानुक्रम से। हमारी 2 परिभाषाएं सामाजिकरण से हैं। सामाजिकरण में क्या कहता है, हम की भावना, अगर वर्ड आ जाए हम की भावना का सहयोग करने में क्षमता का संकल्प है, तो दोस्तों किसने कहा था, रॉस ने कहा था। इस वीडियो को 2 से 3 बार आपको देखना है। आपने अगर आलस कर गया भैया, आप समझ लीजिएगा कंफ्यूज हो जाओगे एग्जाम में, ठीक है। सामाजिकरण सीखना है जो सीखने वाले को सामाजिक कार्य करने की योग्य बनाता है। याद रखना है, 2 ही हमने वीडियो लिए हैं इंपॉर्टेंट तरीके से। सामाजिकरण बहुत इंपॉर्टेंट, आप जानते हो कि बच्चा कभी भी जब पैदा होता है तो ना तो उसके अंदर नैतिक विकास होता है, ना ही उसके अंदर जो है सामाजिकता होती है। जब बच्चा दूसरों के साथ अन्योन्य क्रिया के साथ रहता है, मित्रों के साथ मित्र मंडली में या समाज के साथ समाज में रहता है, तभी वो समाज और नैतिक के बारे में जानता है। याद रखना है कि सामाजिकरण सीखना है जो सीखने वाले को सामाजिक कार्य करने के लिए योग्य बनाता है, ये जॉनसन ने कहा था। और सामाजिकरण में हम की भावना राउस महोदय ने कहा था। क्लियर। नेक्स्ट है, विकास एक सतत एवं धीमी प्रक्रिया है, ये किसने कहा था, स्किनर महोदय ने कहा था। स्किनर महोदय, आपने आर टाइप की थ्योरी दी थी, आपको जाना जाता है किसका, जल्दी से बताएंगे नीचे कमेंट करके, क्या इनको जाना जाता था, इन्होंने कौन सा नियम दिया था। इन्होंने, मैं बता देता हूं, रेट पर प्रयोग किया था। इतना तो पढ़ाया है आपको मैंने, खूब पढ़ाया है कि स्किनर ने किस पर प्रयोग किया था, वो कौन सा कथन, इनका जो है कौन सा नाम जाना जाता है इनके पूरे जो है सिद्धांत को। जैसे पावलाव का जानते हैं, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत है ना। अब बाल विकास के मोस्ट इंपॉर्टेंट कथन शैशवावस्था से लेते हैं। बच्चा जो कुछ बनना चाहता है वह शुरुआती 4 से 5 वर्षों में बन जाता है। मैं शैशवावस्था के 3 कथन लूंगा, 2 कथन लूंगा बाल्यावस्था के। देखो, बच्चा जो कुछ भी बनना चाहता है वो शुरुआती 4 से 5 वर्षों में बन जाता है। सिगमंड फ्राइड ने कहा था, स्टार्टिंग से कहा था। मनोविश्लेषण बाद के जनक भी कहे जाते हैं सिगमंड फ्राइड। इन्होंने जो है बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से क्या किया था, इड, ईगो और सुपर ईगो की व्याख्या भी की थी, ठीक है ना। याद रखना है सिगमंड फ्राइड। इसके तहत जो है शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। अभी मैंने ऊपर बताया है कि बच्चे के अंदर अच्छे गुण होने चाहिए, ये किसने कहा, वैलेंटाइन। वेल मीन्स अच्छा, इन मीन्स अंदर। शैशवावस्था एक खतरनाक काल है, हर लोग, यानी हर लोग जानते हैं इसको, हम हर लोग कह सकते हैं, हर लोग जानते हैं कि क्या है, शैशवावस्था एक खतरनाक काल है। याद हो गया।
कहते हैं कि जीवन का सबसे अनोखा काल, जब भी पूछे जीवन का सबसे अनोखा काल क्या है तो कहोगे बाल्यावस्था है। किसने कहा तब कहोगे काल एवं ब्रूस है। जब कहे सीखने का सबसे अनोखा काल क्या है तो शैशवावस्था होता है, ठीक है ना। जब जीवन का पूछे तो भैया बाल्यावस्था, और सीखने का पूछे तो भैया शैशवावस्था। बाल्यावस्था छदम परिपक्वता, मोस्ट इंपॉर्टेंट। बाल्यावस्था जो है क्या है, छदम परिपक्वता की अवस्था। ये किसने कहा है, रास महोदय ने कहा है। इसके अलावा जो है किशोरावस्था ने एक बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा दी है कि किशोरावस्था प्रबल दबाव, तनाव एवं संघर्ष की अवस्था है। जितने भी दबाव तनाव होते हैं वो सब टेंशनबाजी जो इसी एज में होती हैं जहां पर आप हो। क्लियर, स्टेनली हॉल ने कहा था। किशोरावस्था, इसको याद भी कर लो, स्टेनली हॉल आप सभी को याद है। स्टील को आप कितना भी दबाओगे तो उस पर फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। कठिन काल, का यानी किशोरावस्था से हमने का निकाला, यहां से का निकाला, यहां से का निकाला, यहां से का निकाला, तो हो गया हमारा किलपैट्रिक, ठीक है ना। तो किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। दो इंपॉर्टेंट परिभाषाएं आपको याद रखनी है। एक कहा था कि क्या कहा था, एक ये कहा था कि शैशवावस्था खतरनाक काल है, कि हर लोग जानते हैं खतरनाक काल है, कौन सी है, शैशवावस्था। एक ये कहते हैं कि किशोरावस्था जो है जीवन का सबसे कठिन काल है, तो कठिन काल क्या कर दिया, किलपैट्रिक कर दिया। एक कहते हैं किशोरावस्था अपराध की एक नाजुक अवस्था है, तो किसने कह दिया, बैलेंटाइन ने, और वैलेंटाइन ने एक शैशवावस्था में दिया है, कहा आदर्श काल शैशवावस्था है। ऐसे ही यहाँ पर नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट पर है कि आप मुझे एक शिशु दे दो, मैं जो चाहूँ उसे बना सकता हूँ। ये किसने कहा है, वॉटसन ने कहा है। चाहे मैं डॉक्टर बनाऊँ, चाहे वकील बनाऊँ, चाहे चोर बनाऊँ, ये वॉटसन ने कहा है। जेबी वॉटसन को कहा जाता है व्यवहारवाद का जनक। व्यवहारवाद का जनक कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर व्यवहारवाद शब्द का प्रयोग जो किया था विलियम मैकडूगल ने किया था। किसने किया था, विलियम मैकडूगल ने किया था। आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी उनकी पुस्तक थी विलियम मैकडूगल की, और यहाँ पर बिहेवियरिज्म की बात करी थी वॉटसन ने। वातावरण वह शक्ति है, वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। छोटी परिभाषा अगर आती है, रॉस ने कहा था, कई बार पूछा गया एग्जाम में, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। कह रहा है कि पर्यावरण वह हर चीज है जो व्यक्ति के जीवन के अलावा, अब इसमें कह रहा है बाहरी शक्ति जो हमें प्रभावित करती है, केवल छोटी परिभाषा है तो आप छोटी मार देना, रॉस मार देना, छोटा शब्द मार देना। और कहे अगर बड़ी परिभाषा है, वातावरण वह हर चीज है जो व्यक्ति के जीवन के अलावा सभी को प्रभावित करती है, बड़ी परिभाषा आ जाए तो बड़ा मार देना, एनास्टेसी मार देना, ठीक है। दो ही हैं जो हमें प्रभावित करती हैं, ऐसे वर्ड पूछे जाते हैं। बुद्धि से क्वेश्चन हमारे 3 आते हैं। बुद्धि कार्य करने की क्षमता है, वुडवर्थ ने कहा था, मैं आपको बताता हूं। बुद्धि को हम कहते हैं, कार्य को हम कहते हैं वर्क, और वर्क को हम वर्क कहते हैं, तो वुडवर्थ को हम WOOD, और मैंने लिख दिया वर्थ, ऐसे लिख दिया। तो इसमें भी W आ रहा है, इसमें भी W आ रहा है, इसमें भी W आ रहा है। वर्क करेगा तो भैया वुडवर्थ करेगा, और बुद्धि है उसमें भी W है, ऐसे हम मान लेंगे। यानी यहाँ पर अगर वुडवर्थ है तो भैया वो क्या करेगा, वर्क करेगा, ठीक है। बुद्धि ज्ञान अर्जन करने की क्षमता है, तो जब भी बुद्धि ज्ञान अर्जन करने की कैपेसिटी की बात करें, बुडरो हो जाएंगे। यदि व्यक्ति ने वातावरण से सामंजस्य करना सीख लिया तो वह सीख सकता है। यानी जो भी अगर हमने वातावरण के अंदर जो है, एटमॉस्फेयर के अंदर हम बात करें, एनवायरनमेंट के अंदर अगर हम बात करते हैं, सर क्या बात करते हैं कि यदि व्यक्ति ने वातावरण से सामंजस्य करना सीख लिया या सीख सकता है तो वह बुद्धि है। ये किसने कहा है, काल्विन ने कहा है। और याद रखना है, एक और परिभाषा टर्मेन ने दी थी, का बुद्धि अमूर्त है, अमूर्त चिंतन की योग्यता, है ना। व्यक्ति विभिन्नता, जानते हो कि चाहे दोनों जुड़वा बच्चे हों, दो जुड़वा बच्चे एक ही गर्भ से पैदा हुए हों या माँ के पेट से पैदा हुए हो, तो कहीं ना कहीं शारीरिक या मानसिक रूप से वो अलग होंगे, 100% अलग होंगे, कभी भी एक समान नहीं हो सकते। व्यक्ति विभिन्नता से तात्पर्य है कि व्यक्तित्व के उन सभी पहलुओं से है जिनका मापन या मूल्यांकन किया जा सकता है, स्किनर ने कहा था, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो हमारा है, कोई व्यक्ति शारीरिक व मानसिक के औसत, यानी मानसिक जो क्षमता है उसकी कैपेसिटी है, शारीरिक जो क्षमता है कैपेसिटी है, कह रहा कोई व्यक्ति शारीरिक व मानसिक के औसत से जितनी भिन्नता रखता है वो व्यक्तिगत विभिन्नता है। जेम्स ड्रेवर ने, मैंने ऊपर एक परिभाषा बताई जेम्स ड्रेवर से, कहा वंशानुक्रम के मामले में कहा है कि जो मानसिक और शारीरिक गुण है, हमने कहा इसमें भी मानसिक और शारीरिक गुण आया है तो जेम्स ड्रेवर मार देना। तो जेम्स ड्रेवर की परिभाषा आपको याद रखनी है, मानसिक शारीरिक गुण जहां जहां आ जाए तो जेम्स ड्रेवर मार देना, चाहे जिस चैप्टर में आ जाए, ठीक है। आपको ट्रिक के माध्यम से बता दिया। शरीर के रूप, रंग, आकार, कार्य, गति, बुद्धि, ज्ञान, रुचि, अभिरुचि में पाई जाने वाली भिन्नता ही व्यक्ति विभिन्नता है। टाइलर ने कहा है। तो यार रंग और रूप, आकार, तो यार टाइल का रंग कैसा होता है, बेस्ट होता है, क्या होता है,
बेस्ड होता है। हमने अपनी रुचि और अभिरुचि के हिसाब से दुकान पर गए और हमने अपने आकार में रुचि और आकार के अनुसार जो है बेस्ट रंग हमने चुना, बेस्ट आकार चुना कि हाँ किचन में कैसे टाइल लगने चाहिए। क्या हमने अपनी पसंद के हमने टाइलों को चुना और आकार भी देखा कि हाँ चौकोर आकार है या फिर भैया आयताकार कैसा भी हो सकता है, और हमने देखा कि रंग बेस्ट है या नहीं, गंदा तो नहीं होगा, तो भैया टाइलर मार देंगे, है ना। अब हम लास्ट के देखेंगे 2-3 जो है मूल प्रवृत्ति के बारे में जो क्वेश्चंस आते हैं। मैकडूगल ने आप जानते हो मूल प्रवृत्ति को जो है बताया, 14 मूल प्रवृत्ति बताई, आपसे पूछ सकता है टोटल नंबर आप जो है संवेग या मूल प्रवृत्ति के बारे में बात करें। आप जानते हो संज्ञानात्मक विकास दिया है किसने, पियाजे ने, लेकिन संवेगात्मक विकास दिया है विलियम मैकडूगल ने। 14 मूल प्रवृत्ति के बारे में बताया है, लेकिन परिभाषाएं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वुडवर्थ ने कहा है संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। वुडवर्थ यानी एक यहाँ पर वुड है, वुड मीन्स क्या होता है, लकड़ी होती है, और अगर उसको गुस्सा आता है तो वो क्या करता है, इस लकड़ी पर चढ़ जाता है। अगर गुस्सा आता है तो वो लकड़ी पर चढ़ जाता है, और लकड़ी पर चढ़ेगा तो भैया वुड हो जाएगा। वुड मीन्स लकड़ी होती है, लकड़ी पर चढ़ेगा तो भैया क्या हो जाएगा, उत्तेजित हो जाएगा। ठीक है, तो भैया याद हो गया। जरसीड ने कहा है किसी भी प्रकार के आवेश आने, भड़क उठने तथा उत्तेजित हो जाने की अवस्था को संवेग कहते हैं। ये जरसीड ने कहा है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पर ये दोनों। क्या कहता है जरा याद रखिएगा। हाँ, रास, ये तीनों हम आपको याद करवा देंगे। देखो मैकडूगल ने तो चैप्टर ही दिया है, तो आप समझते हो कि मैकडूगल ने संवेग का सिद्धांत ही दिया, तो बहुत इंपॉर्टेंट इनकी परिभाषा होगी। छोटी सी परिभाषा है कि संवेग प्रकृति का हृदय है, यानी सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो परिभाषा दी है वो हृदय के बारे में बताया है। तो हृदय क्यों बताया है, क्योंकि इन्होंने ही पूरा चैप्टर दिया है। लेकिन गेट्स जो कई बार पूछा गया है, कोई भी बहन पोछा लगा रही है, ठीक है ना, नीचे, और कोई भी, यानी मैं ही पोछा लगा रहा हूं, ठीक है, तो यार क्या हुआ कि यार उसका भाई आ गया गेट पर। अब उसका भाई गेट पे आ गया तो यार उसने सारी जो है चप्पलें बना दी, यानी पूरा जो है आपका पोछा बिगाड़ दिया। तो संवेग व घटनाएं जिससे जो है मनुष्य जो है अशांत या उत्तेजित हो जाता है। मतलब क्या है, वो बहन पोछा लगा रही थी तो भैया क्या हुआ कि जो भाई है वो चल के चला गया और सारी जो है स्लीपर्स के निशान बन गए, तो भैया आप हो गई उत्तेजित, और वो गेट खोल के आ गया, यानी गेट खोल के उसने सारी चप्पलें बना दी और आपका काम पूरा कर दिया। तो आप क्या करोगे, आप एकदम से क्या होगे, उत्तेजित हो जाओगे। ठीक है ना, तो याद रखना है गेट खोल के सारी जो है उसने पोछे को बिगाड़ दिया है, स्लीपर से उसने सारे निशान बना दिए हैं। तो आप क्या कह रहे हो, आप कह रहे हो सर ये पागल बना रहे हैं। अरे सर आप देखोगे, अगर आपको एग्जाम में केवल ऑप्शन चूज करना होता है, आपको कि यार मजा आ गया, आपको कि सर उत्तेजित दशा कहीं ना कहीं सर बताया था, वुडवर्थ की बात करी थी, लकड़ी पे चढ़ गए थे, है ना। ऐसे यहां पर बात कर रहा है कि चप्पल अगर बनाएंगे तो गेट खोल के यार वो भाई हमारा आ गया। ऐसे कह के रास क्या है, संवेग चेतना की वह अवस्था है जिसमें रागात्मक तत्वों की प्रधानता होती है। जब भी रास आए तो रागात्मक, रास आए तो रागात्मक, रास आए तो रागात्मक, याद रखना है। मैकडूगल की आप जानते हो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो उन्होंने चैप्टर ही दिया है, तो भैया प्रकृति का हृदय हो जाएगा, मेन पॉइंट क्या हो जाता है, हार्ट हो जाता है। क्लियर, यहाँ पर याद रखिएगा। दोस्तों कैसा लगा इस वीडियो को, आने से पहले आप सभी ने एंजॉय किया होगा, और याद रखना है सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, गुरुजी वर्ल्ड के टेलीग्राम से जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप सभी के लिए नेक्स्ट वीडियो का प्रहार आने ही वाला है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तुमसे बेहतर कोई नहीं कर पाएगा, आप खुद ही कहोगे मजा आ गया एग्जाम में। चलते हैं दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।